हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग गणिता मंजरी बुक के एक्सरसाइज 2.2 को कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को 2.1 बढ़िया से समझ में आई होगी, जहां पर हमने टर्म्स, कोफिशिएंट, डिग्री, वेरिएबल, कांस्टेंट्स इन सब की बात की थी और उस बेसिक चीज़ को हमने समझा था जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.2 को। ठीक है, सभी लोग ध्यान देना, मेरी बात सुन लो सभी लोग, कि जो भी हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं ना, वो आपका बेसिक फाउंडेशन बनाएगा। ठीक है, और बाद में हम एक ओवरऑल वीडियो बनाकर इसके बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो भाई ध्यान दो, समझना मेरी बात। एक्सरसाइज 2.2 ये एक्सरसाइज यार बेसिकली क्या कह रही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया। देखो मेरे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल की खासियत होती है कि पावर 1 होगी। पावर क्या होगी? 1 होगी। मैंने को बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया, आपको, और कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ अगर यहां पर x इक्वल्स टू क्या है? 0 है। अगर यहां पर x इक्वल्स टू क्या है? 0 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। इसकी क्या बताओ? वैल्यू बताओ। सभी लोग को समझ में आ रहा है? ये बच्चा एक कमेंट कर रहा है कि वॉइस ठीक नहीं है। हेलो, ठीक है ना? नहीं बच्चा, आप इधर से कोई परेशानी होगी जरूर। वॉइस वैसे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सारा कनेक्शन ओके है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। सब चलो बच्चों, चलो यहाँ ध्यान दो। सर यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है 5x माइनस का 3 और x की वैल्यू दी है 0। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ध्यान दो। इसमें क्या करो? x की वैल्यू को पुट कर दो। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अब हमने पुट करा, मेरी बात समझना सर, समझो यहाँ पे क्या है? 5x की जगह पे 0 माइनस का 3, 5 इंटू 0 माइनस का 3, तो आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों? माइनस का 3। तो मेरे बच्चों, अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो आंसर हमारा आता है माइनस का 3। आंसर क्या आता है हमारा? माइनस का 3। अगर x 1 है, अगर x की पावर क्या है? x की वैल्यू क्या है? माइनस का 1। x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? माइनस का 1 है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 5x माइनस का 3, और x माइनस का 1 है, तो 5x माइनस का 1 माइनस का 3, 5 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 5 और माइनस का 3, तो सर माइनस का 8 हो गया। वैल्यू क्या होगी सर? माइनस का 8। वैल्यू क्या होगी सर? माइनस का 8। ठीक इसी प्रकार अगर मेरे बच्चों x का आपको 2 दिया हुआ है, तो सर 5x माइनस का 3, और x की पावर क्या है? x की वैल्यू क्या है? 2 है, तो x इक्वल्स टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, तो सर x की वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू में 2 माइनस का 3, तो सर 5 टू 10 माइनस का 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 7। आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 7। आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 7। यही है बच्चों, यही है क्वेश्चन का नेचर है ना, वो यही है कि आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर को निकालना है। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है यार, थोड़ा सा कंसेप्चुअल इसलिए क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन का इंटेंट बदलेगा, थोड़ा माइंडसेट से आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन कर सभी लोग लेंगे। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ कि आपको x की वैल्यू गिवन है और आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो x की वैल्यू को हम लोग सीधा डायरेक्ट पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है कि वही आपको पॉलिनोमियल दे दिया और आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ये सभी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये सभी के लिए क्या है? होमवर्क है। सभी लोग इसको घर पे करके देखेंगे बढ़िया से, सभी लोग घर पे करके देखेंगे। कोई डाउट आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट आपको जरूर पढ़ा जाएगा और मेरी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? सलील। क्या नाम है? जलील नहीं यार, गंदी बातें नहीं बच्चों, सलील नाम है। एक बच्चे क्या नाम है? सलील।
और उसकी मम्मी की एज का कोई लफड़ा इसमें फंसा हुआ है क्वेश्चन में। थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये। कह दी प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज के, और आफ्टर 5 years their age will be add up to 70 years. Find the present age. ठीक है बच्चों, ध्यान दो, पहले कंसेप्ट बताते हैं आपको। कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी आपको एज वाला क्वेश्चन अगर आए ना, और 2 बंदों की एज का कंपैरिजन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो एक्स वाई जेड, तो हमेशा सबसे पहले प्रेजेंट एज को, जो हमारी प्रेजेंट एज है, इस प्रेजेंट एज को एक्स मान लो। क्या मान लो? इस प्रेजेंट एज को एक्स मान लो। क्या मान लिया हमने? प्रेजेंट एज को एक्स मान लिया। अगर अब बोला जाए कि आज से 10 साल बाद, 10 year लेटर, 5 year लेटर, 2 year लेटर, 1 year लेटर, जब भी आपको बेटा लेटर जैसा कुछ बोला जाए, जब भी आपको लेटर जैसा कुछ बोला जाए, 10 साल बाद, 20 साल बाद, ठीक है, जब भी आपको कुछ ऐसा बोला जाए, जब भी आपको कुछ ऐसा बोला जाए कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी आपको कुछ ऐसा बोला जाए, तो उसमें मेरे बच्चों याद रखना, एक्स में गिवन एज को ऐड कर देना। एक्स में गिवन एज को ऐड कर देना। एक्स में गिवन एज को ऐड कर देना। गिवन एज मतलब कि जितने टाइम की बात हो रही है, या गिवन टाइम लिख लो। गिवन टाइम को हम लोग इसमें ऐड कर दिए। एक्स में गिवन टाइम को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इसी प्रकार अगर बात करिए अगो की, पहले की अगो की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, तो मेरे बच्चों उस समय एक्स में से गिवन टाइम को माइनस कर दो। गिवन टाइम को माइनस कर दो। उस समय एक्स में से गिवन टाइम को माइनस कर दो। गिवन टाइम को क्या कर दो? माइनस कर दो। सर लेटर की बात हो रही है तो ऐड होगा, और पहले की बात हो रही है तो माइनस होगा। क्योंकि ध्यान दो ना, आज से 2 साल बाद हम बढ़ेंगे कि कम होंगे? सिंपल सा कंसेप्ट है कि आज से 2 साल बाद हमारी एज बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सिंपल सी बात है सर, बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंट एज में गिवन टाइम को मैंने ऐड कर दिया। और आज से 2 साल पहले मैं छोटा था कि बड़ा था? छोटा था। आप सभी छोटे थे 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले। तो पहले में क्या करा हमने? माइनस कर दिया। क्या करा आपने? माइनस कर दिया। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ध्यान दो, इसी को यहाँ पर लगाते हैं। सर जो हमारा बेटा है, जो सलील है, सलील की एज लेट करो, तो लेट सलील्स एज इज एक्स। सर जो सलील की एज है, इसको हमने एक्स लेट कर लिया, इसे हमने एक्स लेट कर लिया। और जो सलील की मम्मी है वो कितनी होगी? प्रेजेंट में कितनी होगी? एट प्रेजेंट सलील्स मदर इज 3 टाइम्स। ओके सर, तो लेट सलील्स मदर एज इज 3x। सर सलील्स की मदर, सर जो सलील है उसकी मम्मी क्या है यहाँ पे? 3x। ये वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या सभी को? जो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? सभी को आ रहा है? ठीक है। तो सर सलील की मदर एज हमने क्या लेट कर लिया है यहाँ पे? 3x। सलील x, क्योंकि सलील को हमने लेट कर लिया x, प्रेजेंट एज। ओके, मम्मी उससे 3 गुनी है तो मम्मी 3x। ठीक है भाई। कह रहे हैं आफ्टर 5 years, मतलब आफ्टर मतलब बाद, लेटर, बाद में। बाद क्या होता है? बाद में क्या होता है सर? एडिशन। क्या बताया था बच्चों? एडिशन। तो मेरे बच्चों कह रहे हैं 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद सलील कितने साल का हो जाएगा? सर सलील हो जाएगा x+5। सलील हो जाएगा x+5। और मम्मी कितने साल की हो जाएंगी? और मम्मी जी कितने साल की हो जाएंगी?
मम्मी जी हो जाएंगी सर 3x + 5। सर प्रेजेंट एज में टाइम को प्लस कर दिया, प्रेजेंट एज में टाइम को प्लस कर दिया, प्रेजेंट एज में टाइम को प्लस कर दिया। तो सर सलील क्या है x + 5, सलील की मम्मी कितनी है 3x + 5। समझो सर, समझो सर। सर अगर सलील x + 5 है, सलील की मम्मी 3x + 5 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे बच्चों कि अब मेरे पास में दोनों सिचुएशन है, आज की भी सिचुएशन है और 5 साल बाद की भी सिचुएशन है। कह रहे हैं कि यार 5 साल बाद, सर 5 साल बाद जो सलील और उसकी मम्मी का एज अगर मैं उनका एडिशन करूंगा, अगर मैं उनका एडिशन करूंगा दोनों की एज का, तो क्या हो जाएगा सर 70 साल आएगा, 70 ईयर्स आएगा। तो ध्यान दो, आफ्टर 5 ईयर्स कितने साल के हो जाएंगे ये दोनों? सर आफ्टर 5 ईयर्स की दोनों की एज का सम क्या होगा? तो सर x + 5 + 3x + 5 दोनों को हम अगर ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 साल बाद दोनों की एज 70 साल की हो जाएगी, 70 की हो जाएगी सर, 70 की हो जाएगी सर। तो जब सर ये 70 के हो जाएंगे तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर x और x 3x 4x हो गया, 5 और 5 10 हो गया इक्वल्स टू 70। ये 10 प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो गया, 4x इक्वल्स टू में 60, x इक्वल्स टू में 60/4 कट गया तो मेरे बच्चों 15। तो मेरे बच्चों x क्या थी? प्रेजेंट एज ऑफ सलील थी, मतलब कि सर सलील 15 साल का है, सलील 15 साल का है। और जबकि उसकी मम्मी प्रेजेंट में 45 ईयर्स की है, उसकी मम्मी प्रेजेंट में 45 ईयर्स की है। और आने वाले 5 साल में सलील 20 साल का हो जाएगा और मम्मी 50 साल की हो जाएगी और दोनों की एज का सम सर 70 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोबारा सर, दोबारा ठीक है। तो बेटा हमने क्या करा, लेट द सलील एज इज x, प्रेजेंट एज को लेट किया और मम्मी की एज 3 गुना है तो 3x। कह रहे हैं 5 साल बाद सलील 3x + 5 हो जाएगा क्योंकि उसकी एज अभी x है, 5 साल बाद x + 5 होगी। मम्मी की एज 3x है, मम्मी की एज 5 साल बाद 3x + 5 होगी। और जब सर दोनों को हम एडिशन करेंगे 5 साल बाद तो 70 आएगा। तो सर इसको हमने सोल्व करा, x प्लस में 3x 4x, x प्लस में 5 प्लस में 5 10, इसको यहाँ भेजा माइनस बना दिया। तो जब 70 में से 10 गया तो 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और तेरी यहाँ पे दिक्कत कर दी मैंने। ओके सर समझो, 4x इक्वल्स टू में 70 माइनस का 10, तो सर 4x इक्वल्स टू में 60, तो सर x इक्वल्स टू में क्या आएगा 60/4। मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया था, सॉरी मेरे बच्चों। क्या आंसर आएगा मेरे बच्चों 15। तो सर सलील की प्रेजेंट की एज 15 है और सलील की मम्मी की एज 45 है। हाँ बच्चों, हाँ वो 4 था बच्चों, बिल्कुल वो 4 था। हाँ बिल्कुल, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल ये 4 बिल्कुल सर। ठीक है मेरे बच्चों, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आपकी बुक का बहुत इजी है, बहुत इजी है समझना। क्या कह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। ओके, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है पॉजिटिव इंटीजर का, तो डिफरेंस आपको दिया हुआ है, डिफरेंस आपको दिया हुआ है 63। और इनकी रेशो भी गिवन है आपको मेरे बच्चों, इनकी रेशो भी गिवन है इनकी रेशो दी हुई है आपको 2:5। क्या रेशो दी हुई है आपको 2:5। सभी लोग सुन पा रहे हो ना? हाँ 2:5। इसकी रेशो क्या दी है आपको 2:5। ठीक है बेटा। तो कह रहे बताओ वो कौन से इंटीजर हैं दो जिनका डिफरेंस 63 है और रेशो 2:5 है, रेशो 2:5 है, 2:5। बहुत बढ़िया मेरे पे आ रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, जिनको नहीं आ रहा समझो मेरी बात। सर
इसमें याद रखना, कंसेप्ट छोड़ो, कंसेप्ट को छोड़ो एक बार, पहले मेरी बात समझो, पहले मेरी बात समझो, पहले मेरी बात समझो। सॉरी कमेंट्स को छोड़ो, सॉरी कंसेप्ट नहीं छोड़ना भाई लाइफ में, कमेंट्स को छोड़ो जल्दी, कोई कमेंट बाजी नहीं करेगा, एकदम बिल्कुल बंद कर दो बिल्कुल। हाँ सुनो मेरी बात सर, कंसेप्ट को समझते हैं जरा। कंसेप्ट ये बोलता है कि यार जो भी रेशियो दी है ना, जो भी रेशियो दी है ना, जो भी रेशियो दी है ना, इसी से एक्स लेट कर लो। रेशियो से क्या लेट कर लो? एक्स लेट कर लो। रेशियो से क्या लेट कर लो? एक्स लेट कर लो। इसको चाहे आप कंसेप्ट बोलो, चाहे ट्रिक बोलो, चाहे कुछ भी बोल लो। जो भी रेशियो दी है ना, इसी को लेट कर लो एक्स, इसी को क्या लेट कर लो? एक्स लेट कर लो। मेरी बात सभी लोग सुनना यार, सभी लोग सुनना यार, सभी लोग सुनना, सभी लोग सुनने पा रहे हो मेरी बात? सुन पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। इसी को क्या लेट कर लिया सर? एक्स लेट कर लिया। तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 2x and let second positive integer is 5x. Sir, let first positive integer is 2x and second positive integer is 5x. कह रहे सर दोनों का डिफरेंस कितना है? 63 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करता हूँ तो डिफरेंस क्या आता है सर? 63 आता है। डिफरेंस क्या आता है सर? 63 आता है। तो सर 5x में से 2x गया, 3x इक्वल्स टू में 63, x इक्वल्स टू में 63/3 कट गया तो 21, तो 21x की वैल्यू है। तो भाई पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या था? 2x। तो सर 2 इंटू में 21, इट मीन्स 42। और सर सेकेंड क्या था? 5 इंटू में 21, यानी कि 105, यानी कि 105 समझ में आया सर? डिफरेंस 63 है, रेशियो 2:5 है, तो हमने रेशियो को ही लेट कर लिया क्या कि सर पहला इंटीजर 2x है और दूसरा इंटीजर 5x है। पहला 2x है और दूसरा 5x है। सर दोनों का डिफरेंस कितना है? 63। तो डिफरेंस कब आता है? जब बड़े में से छोटा माइनस होता है। बड़े में से छोटा माइनस होता है, बड़े में से छोटा माइनस किया, आंसर आ गया 3x इक्वल्स टू 63। कट जाएगा तो कितना आएगा x की वैल्यू? 21। तो पहला क्या था? 2x मतलब 2 इंटू 21, दूसरा क्या था? 5x मतलब 5 इंटू में 21। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं रूबी के पास एक लड़की है रूबी नाम से, ठीक है। रूबी के पास 3 times as many 2 rupees coins as she have 5 rupee coin. Okay. She has total 88 rupees. How many coins does she have of each type? Okay बच्चों, हम समझो मेरी बात समझना। क्या कह रहे हैं, एक रूबी नाम की बच्ची है, उसके पास में 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के कुछ कॉइन है। एक रूबी नाम की लड़की है भाई, उस पर कुछ कॉइन्स हैं 2 रुपये के और 5 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के। अब कह रहे हैं कि जो ये लड़की है जिसके पास में जो कॉइन्स हैं, कह रहे जो 2 रुपये के कॉइन है ना, ये 3 गुना ज़्यादा है 5 से। 5 के कॉइन से ये कितने ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा है। इस पर 2 टाइप के कॉइन है, 2x और 5x, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के। कह रहे हैं कि जो 2 रुपये के कॉइन है वो इस पर 3 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब कि अगर ये 3 कॉइन है तो ये 1 कॉइन है, ये 6 कॉइन है तो ये 2 हैं, ठीक है। 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। अगर ये 3 है तो ये 9 है, 3 टाइम्स ज़्यादा कॉइन है इस पर 2 रुपये के। तो लेट करते हैं कि उसके पास में 5 रुपये के x कॉइन है और 2 रुपये के 3x कॉइन है। कितने कॉइन है? 5 के x और 3x के 2 रुपये के 3x कॉइन है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इनके पास में टोटल मनी कितनी है, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है इसके पास में, टोटल अमाउंट कितना है इसके पास? तो सर x प्लस में 3x इक्वल्स टू क्या? 88। पर सर ये तो कॉइन है और ये वैल्यू है,
ये कॉइन है, ये वैल्यू है, ये नंबर ऑफ कॉइन है, ये नंबर ऑफ वैल्यू है। तो सर इसको भी वैल्यू बनाओ, इसको भी वैल्यू बनाओ ना। सर ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? x और 3x, और ये क्या सर? वैल्यू है। तो सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर ये जो x है ये 5 रुपये का x है, तो क्या मेरे बच्चों मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ 5 रुपये की? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ 5 रुपीज़ की? क्या मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ 5 रुपीज़ की? बताओ बताओ मेरे बच्चों, बताओ। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो बेटा ध्यान दो, तो ध्यान दो कि बेटा ये अगर x का एक कॉइन है और एक कॉइन 5 रुपये का है, तो ये वैल्यू क्या होगी? 5x। और यहाँ पर मेरे बच्चों x यहाँ पे कितने का है? वो x की वैल्यू यहाँ पे 2 रुपये का कॉइन है, और कितने कॉइन है 2 रुपये के? 3x। तो मैं बच्चों 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू में x का कॉइन, प्लस में यहाँ पे 5 रुपये का कॉइन है x, यहाँ पे 2 रुपये के कॉइन है 3x, इक्वल्स टू में क्या आ गया? 88। तो सर यहाँ पे 5x, यहाँ पर 6x इक्वल्स टू क्या हो गया? 88। तो सर यहाँ पर 11x इक्वल्स टू में 88, x की वैल्यू 88 बाई 11 कट गया तो मेरे बच्चों 8। तो सर यहाँ पे कितने कितने वैल्यू है, कितने कॉइन्स है सर? कितने कॉइन्स है सर? कितने कॉइन्स है सर? कितने कॉइन है? कि सर इस पे 5 रुपए के x के है, मतलब 5 रुपए के इस पे 8 कॉइन है, और 2 रुपए के इसके पास में 3 इंटू में 8 यानी कि सर 24 कॉइन्स है। 5 रुपए के इसके पास में 8 कॉइन है और 2 रुपए के इसके पास में 24 कॉइन है। 24 कॉइन है। देखो वैल्यू पुट करके, सर 5 रुपए के 8 कॉइन है, 5 रुपए के अगर 8 कॉइन है तो 5 इंटू में 8 यानी कि 40 रुपीज़ इसके पास में पड़े हुए हैं, और 2 रुपए के 24 कॉइन है तो 2 इंटू में 24 यानी कि 44 रुपीज़ पड़े हैं, और दोनों का टोटल करेंगे मेरे बच्चों तो 84 आएगा। 84 आएगा। सर आपने टोटल अमाउंट के बाद क्या किया? बच्चों टोटल अमाउंट यहाँ पर समझो ना, ये जो मैंने यहाँ पे x और 3x लिखा है बेटा, ये तो यार नंबर ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन है। मैं नंबर ऑफ कॉइन को 88 से इक्वेट कर रहा हूँ, क्या ये बेतुकी बात नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो सर मैंने नंबर ऑफ कॉइन को हटाकर वैल्यू ऑफ कॉइन कर दिया, यहाँ पे मैंने कॉइन्स की वैल्यू लगा दी बच्चों। हाँ समझ में आया? समझ में आया? हाँ, अगर मेरे पे x कॉइन 5 रुपए के हैं तो 5 इंटू में x कर दिया, वो टोटल वैल्यू आ गई मेरे बच्चों। मेरे पे x कॉइन है और हर कॉइन 5 रुपए का है, तो टोटल कितने पैसे हैं सर? 5x है। और 3x मेरे पे 2 के कॉइन है और हर वैल्यू 2 रुपए के, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया सर? 6x हो गया। तो सर 88 आ गया, 5x प्लस 6x इक्वल्स टू 88, 11x इक्वल्स टू 88 कट गया, तो x की वैल्यू 8, मतलब मेरे पे 5 रुपए के 8 कॉइन और 2 रुपए के 24 कॉइन। सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन मेरे बच्चों, सबका थम्स अप आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 6। यार बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बेहद इजी, बेहद इजी क्वेश्चन, समझो यार। यार कोई घबरा तो नहीं रहा है क्वेश्चन को देख के? सर हर क्वेश्चन में चेंज हो रहा है, हर क्वेश्चन में चीज़ चेंज हो रही है, हर क्वेश्चन में कुछ अलग लेट कर रहे हैं। बच्चों घबराना नहीं है, हम खड़े हैं आपके साथ में, आप बस शिद्दत से पढ़ो। इस वीडियो के बाद में एक बार इन क्वेश्चन खुद करके देखना, खुद करके देखना। मैं कह रहा हूँ आपको अपने आप सारे क्वेश्चन अपने आप आने लगेंगे, आपको खुद माइंड बताएगा कि अगला स्टेप ये होगा भाई, ठीक है ना? सबको क्लियर हो रहे हैं बच्चों? हारे तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, मेरी बात समझना। हारा वो है जो घर से ही नहीं निकला, वो हारा है ना। तुम कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, मुझे पता है तुम सभी लोग कर लोगे यार, तुम सभी लोग कर लोगे, आप सभी में पोटेंशियल और आप सभी लोग कर लोगे यार, मैं जानता हूं इस चीज को। एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चा है शुभम, शुभम कह रहा है कि हर क्वेश्चन का तरीका अलग है। तरीका नहीं बच्चों, बेसिकली यार ये क्वेश्चन ना सब माइंड से चलते हैं। ये देखो ना कितना लॉजिकल क्वेश्चन है कि जो चीज़ क्वेश्चन कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, है ना? अरे आप सब बिल्कुल डेवलप हो जाओगे यार, आप सभी लोग बिल्कुल डेवलप हो जाओ, आप भी सोचोगे इसी तरीके से। यार इंडिया को ग्रेट माइंड्स की ज़रूरत है, और अगर आप अभी इससे डर रहे हो तो यार आगे तो बहुत कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे तो बहुत कुछ करना है, इंडिया को ग्रेट माइंड्स की ज़रूरत है, घबराने की बात नहीं है ना?
बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अब सभी लोग, अब सभी कमेंट बंद कर दो यार, कमेंट, या कमेंट ना सबको ऑफ ही कर दो, कोई कमेंट नहीं करेगा, जब मैं बोलूँगा तभी ऑन करना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दो ये कमेंट, ठीक है? ठीक, चलो भाई समझो कि एक फार्मर है जिसके पास में 300 फीट लंबी एक फेंस है। और यार देखो, जो फार्मर वगैरह होते हैं ना, जैसे फेंस पड़ी होती हैं, ये अपनी जो भी इनका फील्ड होता है ना, उसको ये लोग बांधते हैं, उसको ये लोग यहाँ पे डंडे वंडे घुसेड़ के एकदम ऐसे करके बांध देते हैं, ठीक है? जिससे कोई चीज़, कोई अंदर ना आए, कोई जानवर अंदर ना घुसाए, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें 300 मीटर लंबी एक फेंस है। ओके सर, 300 मीटर लंबी एक फेंस है। ओके सर, 300 मीटर लंबी एक फेंस है, 300 फीट लंबी एक फेंस है। कह रहा है क्या कि इसने इसके 2 पीस करे डिफरेंट साइज के। ओके, इसने तो कहीं से इसने काट दिया होगा, ठीक है? कह रही थी लॉन्गर पीस इज 4 times एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस, फाइंड लॉन्ग आर दी 2 पीसेस। अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहे एक बड़ी सी उसमें रस्सी होगी, मान लो एक बड़ी सी रस्सी है, एक बड़ी सी क्या है, इतनी बड़ी क्या है, इतनी बड़ी क्या है, मैं आ नहीं रहा क्या, हाँ इतनी बड़ी क्या रस्सी है। इसने क्या करा, बीच में से काट दिया। कि जो बड़े वाला है वो छोटे से 4 गुना बड़ा है। वो छोटे से कितने गुना बड़ा है? 4 गुना, 4 टाइम्स बड़ा है। छोटे वाले से कितने टाइम्स बड़ा है? 4 टाइम्स बड़ा है। तो सर ध्यान दो ना, मान लो इसने यहां से काट दिया, तो छोटे वाला है वो क्या है? x, बड़े वाला क्या है सर? 4x। दोनों का हम टोटल देखेंगे तो सर x प्लस का 4x इक्वल्स टू में 300, तो सर 5x इक्वल्स टू में 300, तो x इक्वल्स टू में 300 बाय 5 कट गया तो 60। तो सर जो छोटे वाला है वो 60 का है और जो बड़े वाला है वो 240 का है। कितना इजी क्वेश्चन है यार, कितना इजी क्वेश्चन है यार। कि सर एक बड़ी सी उस पर रस्सी रही होगी, उसने काट दी, और जो छोटे वाला है वो छोटा है, बड़े वाला 4 गुना बड़ा है। बड़े वाला 4 गुना बड़ा है, तो 4 गुना बड़ा है, इसका मतलब कि वो 4x है, छोटे वाला x है, दोनों को ऐड करेंगे 300 के इक्वल आएगा। तो सर छोटे वाला 60, बड़े वाला 240 का है। कितना इजी क्वेश्चन है यार, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत ईजी है। कह रहे यार एक रेक्टेंगल है हमारे पास में, एक रेक्टेंगल है, बड़ा प्यारा सा रेक्टेंगल होगा, बड़ा प्यारा सा रेक्टेंगल होगा। कह रहे इस रेक्टेंगल में, इसका नाम देता हूँ मैं, ABCD नाम देता हूँ। कह रहे कि इस रेक्टेंगल में सर जो लेंथ है ना, जो लेंथ है वो 3 टाइम मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। इसकी विड्थ में 2 गुने से भी 3 ज्यादा है, 2 गुने से भी क्या है? 3 ज्यादा है, ट्वाइस से भी 3 ज्यादा है। और कह रहे इसका पेरीमीटर 24 है, इसका पेरीमीटर 24 है, इसका पेरीमीटर 24 है। कह रहे कि छोटा कौन है यार, हमेशा छोटे को लेट कर लो। सर छोटा तो वृत्त है, तो वृत्त को क्या लेट कर लिया? x। तो लेंथ क्या हो जाएगी सर? लेंथ क्या हो जाएगी सर? सर लेंथ डबल से 2 गुने से 3 ज्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस। तो सर 2 गुने से 3 ज्यादा है, तो 2x प्लस 3। x का डबल कितना? 2x, उसमें भी कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। अब क्या रहा है कि इसका पेरीमीटर क्या है? 24 है। इसका पेरीमीटर क्या है बच्चों? 24 है। इसका पेरीमीटर कितना है मेरे बच्चों? 24 है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे बच्चों? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ भाई? 2 इंटू में L प्लस बी इक्वल्स टू 24। तो सर L की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सर 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3 प्लस सर ब्रेथ क्या है यहाँ पे? x है, x इक्वल्स टू कितना? 24। सर ये मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में जाएगी, काटेगी इसको, तो सर ये हो गया कितना? 3x प्लस का 3 इक्वल्स टू में 12। सर प्लस का 3 को वहाँ भेज दो, सर 3x इक्वल्स टू में 12 माइनस का 3, 3x इक्वल्स टू में 9। तो x की वैल्यू सर क्या आएगी? 9/3, कट गया तो 3। तो सर जो इसकी वृत्त है वो क्या है सर? 3 है, और जो इसकी लेंथ है वो 2 इंटू में 3 प्लस का 3 यानी कि 6 प्लस का 3 यानी कि 9। तो सर इसकी जो लेंथ है वो 9 है और जो वृत्त है वो 3 है। इसकी जो लेंथ है वो 9 है और वृत्त जो है वो क्या है? 3 है।
अब अगला टॉपिक आता है लीनियर ग्रोथ एंड डिके का। यहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा 2.3 एक्सरसाइज में। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे जाओ और जल्दी से यार, जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, हम ये यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं बच्चों वीडियो, ठीक है, तो सभी लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। आपको पूरी वीडियोज ऐसे मिलती रहेंगी। थैंक यू मेरे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।